नमस्कार दोस्तों, तंदुरुस्त जीवन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे प्रेगनेंसी के 5वें महीने की। दोस्तों, 5वें महीने में गर्भावस्था का 18वां, 19वां, 20वां, 21वां और 22वां हफ्ता आता है। गर्भावस्था का 5वां महीना वह समय है जब हार्मोनल चेंजेस के कारण गर्भवती महिला की स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग और चमकदार हो जाती है। गर्भ में शिशु का विकास होने के चलते पेट बढ़ने लगता है, वहीं कुछ शारीरिक परेशानियां भी उसे होती रहती हैं। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि गर्भावस्था के 5वें महीने में गर्भवती महिला के शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं, गर्भस्थ शिशु का किस तरह से विकास होता है और गर्भवती महिला को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। दोस्तों, प्रेगनेंसी के 5वें महीने में आपका बेबी बम्प दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि गर्भ में भ्रूण का आकार बढ़ने के साथ ही आपका बेबी बम्प और भी ज़्यादा बढ़ेगा। गर्भावस्था के 5वें महीने में आपको कुछ शारीरिक बदलाव नज़र आएंगे, तो चलिए अब उनकी बात करते हैं। सबसे पहला है पेट पर खिंचाव। दोस्तों, पेट बढ़ने के कारण लिंगामेंट में खिंचाव आने लगता है, जिससे खिंचाव के निशान आपके पेट पर नज़र आ सकते हैं और जिन्हें कम करने के लिए आप स्ट्रेच मार्क्स क्रीम का इस्तेमाल कर सकती हैं। गर्भाशय का आकार। दोस्तों, आपका गर्भाशय बढ़कर एक फुटबॉल के आकार के जितना हो जाएगा और यह वही समय है जब आप अपने पुराने कपड़ों को छोड़कर विशेष रूप से गर्भावस्था के लिए बनाए गए ढीले ढाले कपड़ों को आपने पहनना शुरू कर देना है। अगला है हाथों में गर्माहट। दोस्तों, आपको अचानक अपनी हथेलियों में गर्माहट का एहसास हो सकता है, जो शरीर में होने वाले रक्त की आपूर्ति के कारण होता है, क्योंकि इस समय रक्त संचार यानी कि ब्लड फ्लो ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण हथेलियों में गर्माहट आना स्वाभाविक है। अगला है बालों में बदलाव आना। दोस्तों, प्रेगनेंसी के 5वें महीने में आपके बालों में भी बदलाव महसूस आपको हो सकता है। आप अचानक देखेंगी कि आपके जो बाल हैं वह मोटे हो गए हैं और उनका झड़ना भी कम हो गया है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रेगनेंसी के 5वें महीने में होने वाली परेशानियों और लक्षणों की। सबसे पहला है थकान होना। दोस्तों, प्रेगनेंसी के 5वें महीने में थकान होना आम लक्षण है। जैसे जैसे गर्भ में शिशु का वजन बढ़ेगा, प्रेग्नेंट महिला को जल्दी थकान महसूस होगी। पीठ दर्द होना। गर्भाशय में शिशु का आकार बढ़ने के कारण पीठ के निचले हिस्से में दर्द होने की समस्या भी आम है। अधिकतर प्रेग्नेंट महिलाएं पूरी गर्भावस्था के दौरान पीठ दर्द की समस्या से गुजरती हैं। अगला है योनि से सफ़ेद पानी आना। दोस्तों, इस दौरान योनि से सफ़ेद पानी आता है, जिसे कि लिकोरिया कहा जाता है और ये गर्भवती महिला को होता है, लेकिन इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। अगर ये सफ़ेद डिस्चार्ज किसी प्रकार की कोई गंध या फिर ब्लड के साथ आता है और फिर अगर इसका रंग भूरा या हरा हो, तो अपने डॉक्टर के पास आपको जाना है, वरना ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगला है सांस लेने में मुश्किल होना। दोस्तों, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर बढ़ने के कारण ज़्यादातर गर्भवती महिलाओं को सांस लेने में तकलीफ होती है। इसके अलावा वज़न बढ़ने के कारण उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि पेट का आकार काफ़ी बढ़ जाता है, जिसके कारण फेफड़े ऊपर की ओर उठ जाते हैं और ज़्यादा दबाव पड़ता है, जिस कारण प्रेग्नेंट महिला को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। अगला है टखनों में सूजन आना और पैरों में दर्द होना। गर्भावस्था के 5वें महीने के दौरान पैरों में दर्द और सूजन होना आम बात है। प्रेगनेंसी के दौरान शिशु के पोषण के लिए शरीर जो है वह रक्त ज़्यादा बनाता है, रक्त का संचार ज़्यादा करता है और अक्सर टांगों की जो नसें हैं ब्लॉक हो जाती हैं, जिसके कारण रक्त पैरों से हृदय तक नहीं पहुंच पाता और जिस वजह से आपको टखनों में सूजन और पैरों में दर्द होना महसूस हो सकता है। अगला है कभी कभी चक्कर आना। दोस्तों, जैसे जैसे गर्भ में शिशु का विकास होता है, शिशु के विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में गर्भवती महिला को कभी कभी कमज़ोरी महसूस हो सकती है, जिसके कारण उसे चक्कर आ सकते हैं। अगला है नाक से खून आना। दोस्तों, गर्भावस्था के 5वें महीने के दौरान नक्सीर यानी कि नाक से खून आना भी एक सामान्य बात है और यह भी ब्लड फ्लो बढ़ने के कारण होता है। अगला है नाखून कमज़ोर पड़ना। दोस्तों,
इस दौरान नाखूनों पर भी असर पड़ता है। आप देखेंगे कि गर्भावस्था के दौरान आपके नाखून जो हैं वह पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं और बहुत जल्दी टूट जाते हैं। कुछ मामलों में नाखून मजबूत भी हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर मजबूती तभी दिखती है जब आप प्रेगनेंसी के 7वें या 8वें महीने में प्रवेश करती हैं। अगला है मसूड़ों से खून आना। दोस्तों, गर्भावस्था के 5वें महीने में अधिकतर महिलाओं को मसूड़ों से खून आने की समस्या से जूझना पड़ता है और ऐसा हार्मोनल चेंजेस के कारण या फिर विटामिन की कमी के कारण हो सकता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे गर्भावस्था के 5वें महीने में गर्भस्थ शिशु किस तरह से विकास करता है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के 5वें महीने में आपका जो पेट है वह फुटबॉल के आकार के जितना हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आपका जो शिशु है इस समय वह बहुत तेज़ी से विकास कर रहा होता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि 5वें महीने में गर्भावस्था का 18वें हफ्ते से लेकर 22वां हफ्ता शामिल होता है। प्रेगनेंसी के 5वें महीने की शुरुआत यानी कि 18वें हफ्ते में गर्भस्थ शिशु की लंबाई लगभग 6 इंच और उसका वज़न करीब 200 ग्राम होता है और जैसे जैसे हफ्ते बीतते हैं शिशु की लंबाई और वज़न भी बढ़ता है और 5वें महीने के अंत तक यानी कि 22वें हफ्ते में शिशु की लंबाई करीब 10.5 इंच और उसका वज़न लगभग 430 ग्राम तक पहुंच जाता है। दोस्तों, 5वें महीने के दौरान शिशु की त्वचा पर रक्त वाहिकाएं दिखना शुरू हो जाती हैं, हड्डियां और मांसपेशियां पूरी तरह से विकसित हो जाती हैं। गर्भ में शिशु जो है अब अंगड़ाइयां और जम्हाइयां लेना शुरू कर देता है और अगर शिशु लड़का है तो इस महीने शिशु के अंडकोश विकसित हो जाते हैं और अगर शिशु लड़की है तो उसका गर्भाशय विकसित हो जाता है। दोस्तों, अब शिशु के सीने पर निप्पल दिखने शुरू हो जाते हैं, उसके फिंगरप्रिंट बनने शुरू हो जाते हैं, मसूड़ों के अंदर दांत बनने शुरू हो जाते हैं और उसकी किडनी इस समय पूरी तरह से काम करना शुरू कर देती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि गर्भावस्था के 5वें महीने में आपको क्या क्या खाना चाहिए। सबसे पहला है ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड पिएं। जी हाँ दोस्तों, प्रेगनेंसी के 5वें महीने में गर्भवती महिलाओं को अपने शरीर को हाइड्रेट रखना चाहिए और इसके लिए उनको पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। साथ ही साथ उनको तरल पदार्थों का सेवन ज़रूर करना चाहिए, जैसे कि जूस, नींबू पानी, दूध और नारियल पानी आप पी सकती हैं। अगला है प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ खाएं। दोस्तों, प्रेगनेंसी के 5वें महीने में महिलाओं को रोज़ाना 340 अतिरिक्त कैलोरी लेने की सलाह दी जाती है। साथ ही आप कैलोरी लेने के लिए जो भी खाएं वो पौष्टिकता से भरपूर होना चाहिए। बच्चे के विकास के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एक स्वस्थ गर्भावस्था के लिए दूसरी और तीसरी तिमाही में 21 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन लेने की सलाह दी जाती है। इसलिए अपने खान पान में प्रोटीन युक्त भोजन शामिल करें। इसके लिए आप दालें, पनीर, सोयाबीन, अंडा, मांस, मछली आदि का सेवन कर सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान कॉर्न, ओट्स, दलिया आदि भी आप अपने भोजन में शामिल कर सकती हैं। अगला है सलाद का सेवन करें। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं को सलाद का सेवन ज़रूर करना चाहिए। इससे उन्हें उचित मात्रा में फाइबर मिलता है, जिससे उन्हें कब्ज की समस्या नहीं होगी। दोस्तों, सलाद के रूप में आप गाजर, टमाटर और हरी सब्जियों को शामिल कर सकती हैं। अगला है फलों का सेवन करें। दोस्तों, गर्भावस्था में फलों का सेवन बहुत ज़रूरी होता है। इनमें भरपूर मात्रा में विटामिन, खनिज और फाइबर होता है, जो गर्भवती महिला के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप सेब, केला, संतरा, कीवी अपने खान पान में शामिल कर सकती हैं। सेब गर्भावस्था के दौरान बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसमें मौजूद आयरन से आपको खून की कमी नहीं होगी। इसके अलावा केला गर्भवती महिलाओं के वज़न को बढ़ाता है। साथ ही साथ ये उनके गर्भस्थ शिशु के वज़न को भी बढ़ाने में सहायक होता है। दोस्तों, संतरा जो है वह गर्भवती महिलाओं में विटामिन सी की कमी को पूरा करता है। इसके अलावा दोस्तों, आप हरी सब्जियों का सेवन ज़रूर करें। पालक, ब्रोकली और सलाद में चुकंदर का सेवन ज़रूर करें। इससे आपको खून की कमी नहीं होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के 5वें महीने में आपको किन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। सबसे पहला है कोल्ड ड्रिंक।
दोस्तों, गर्भावस्था में आपने कोल्ड ड्रिंक का सेवन नहीं करना है। इसमें मौजूद कैफ़ीन और शुगर ऐसी कैलोरी होती है जिसे आपका शरीर अच्छी तरह से पचा नहीं पाता, जिससे गर्भवती महिला और उसके शिशु को नुकसान पहुंचता है। इसकी जगह पर आप ताज़े फलों का रस या नारियल पानी भी पी सकती हैं। इसके अलावा आपको कच्चा पपीता या अनानास का सेवन नहीं करना है, क्योंकि इससे गर्भपात का खतरा हो सकता है। अगला है, चाय कॉफ़ी का सेवन कम करें। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं को चाय और कॉफ़ी का सेवन कम से कम करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी कैफ़ीन होता है जो कि शिशु को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को चॉकलेट खाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि चॉकलेट में भी कैफ़ीन पाया जाता है, जिससे शिशु को बाद में कई प्रकार के नुकसान और रोग हो सकते हैं और उसे अनिद्रा की समस्या भी हो सकती है। अगला है, जंक फूड ना खाएं। दोस्तों, बाहरी जंक फूड जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, गोलगप्पे, चाट आदि के सेवन से आपको बचना है, क्योंकि इससे आपको नुकसान हो सकता है। इसके अलावा शराब और धूम्रपान भी ना करें। अगला है, कच्चा अंडा और कच्चा मांस बिल्कुल ना खाएं। दोस्तों, वैसे तो कच्चा अंडा या कच्चा मांस कोई नहीं खाता, लेकिन कुछ बड़े बुजुर्ग आपको सलाह देते हैं कि दूध में कच्चा अंडा डालकर इसका सेवन करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। लेकिन दोस्तों, आपको यहाँ यह बता देना चाहता हूँ कि कच्चे अंडे में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, जिससे आपको और आपके होने वाले शिशु को नुकसान पहुँच सकता है। इसलिए जब भी आप मांस मछली का सेवन करें तो उसे अच्छी तरह से पकाकर ही इसे खाएं, ताकि इसके सेवन से कोई नुकसान ना हो। अगला है, हमेशा बाईं करवट में सोएं। दोस्तों, गर्भावस्था के 5वें महीने के दौरान आपको बाईं करवट लेकर सोना चाहिए, क्योंकि आपके पेट का आकार बढ़ रहा है और बाईं करवट लेकर सोने से आपको सबसे पहला फ़ायदा ये होगा कि आपके शिशु तक प्रॉपर रूप से रक्त का संचार होगा। शिशु को गर्भनाल के ज़रिए प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन मिलेगी। लेकिन अगर आप ज़्यादा देर तक बाईं करवट में नहीं सो सकती, तो आप कुछ देर के लिए दाईं करवट में सो सकती हैं, या फिर कुछ देर के लिए पीठ के बल भी सो सकती हैं। अगला है, पेट के बल ना सोएं। दोस्तों, गर्भावस्था के 5वें महीने के दौरान आपका पेट काफ़ी हद तक बढ़ चुका होता है। ऐसे में आपको पेट के बल नहीं सोना है। पेट के बल सोने से शिशु को नुकसान पहुंच सकता है। अगला है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें। दोस्तों, प्रेगनेंसी के 5वें महीने में गर्भवती महिला को हल्की फुल्की एक्सरसाइज, योगासन, वॉकिंग या फिर टहलना या सैर करनी चाहिए, जो कि उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगला है, अपने शिशु से बात करें। दोस्तों, गर्भावस्था के 5वें महीने के दौरान गर्भवती महिलाओं को अपने शिशु से बात करनी चाहिए। यह बात आपको सुनने में थोड़ी अटपटी लग सकती है, लेकिन एक रिसर्च से पता लग चुका है कि 5वें महीने के दौरान शिशु जो है वह बाहर की आवाज़ों को अच्छी तरह से सुन सकता है। इसलिए आपको अपने शिशु से बात करनी चाहिए। शिशु को लोरी सुनानी चाहिए, अच्छी अच्छी कहानी सुनानी चाहिए। शिशु जो है वह पेट के अंदर से ही भाषा को सीखना शुरू कर देता है। उसका IQ लेवल तेज़ होता है। ऐसे में आपको अपने शिशु से बातें करनी चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि गर्भावस्था के 5वें महीने के दौरान कई बार कुछ ऐसी समस्याएं हो जाती हैं जब आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। सबसे पहला है धड़कन बढ़ जाना। दोस्तों, तनाव, खून की कमी या मोटापे से कई बार गर्भवती महिलाओं की धड़कन यानी कि नब्ज़ बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में गर्भवती महिला को सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है। तो ऐसी सूरत में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। अगला है, बार बार चक्कर आना। दोस्तों, यूं तो गर्भावस्था के शुरुआती 3 महीनों में चक्कर आना आम बात है, लेकिन अगर आपको 5वें महीने के दौरान भी सारा दिन चक्कर आ रहे हैं तो ये हाइपरटेंशन का संकेत हो सकता है। तो ऐसे में आपको डॉक्टर के पास अवश्य जाना है। अगला है, योनि से तेज स्त्राव होना। दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान योनि से स्त्राव होना यूं तो सामान्य है, लेकिन अगर आपको तेज़ स्त्राव हो रहा है, साथ में ब्लीडिंग हो रही है और ये जो स्त्राव है उसमें गंध आ रही है, तो ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। इसके अलावा अगर ये स्त्राव गुलाबी, हरा या लाल रंग का है तो भी आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है। अगला है,
पैरों में सूजन ज़्यादा बढ़ना। दोस्तों, यूं तो गर्भावस्था में पैरों में सूजन बढ़ना नॉर्मल बात है, लेकिन अगर आपको पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन है तो यह प्री क्लैम्पशिया लक्षण हो सकता है और यह समस्या मुख्य रूप से हाई ब्लड प्रेशर के कारण होती है। और अगर प्री क्लैम्पशिया का सही समय पर उपचार ना किया जाए तो इससे गर्भवती महिला और शिशु पर बहुत ज़्यादा गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। अगला है पीठ में तेज दर्द होना। दोस्तों, गर्भावस्था में पीठ में दर्द होना नॉर्मल है, लेकिन अगर आपको पीठ में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा है, चुभन के साथ दर्द हो रहा है, साथ ही साथ आप दर्द सहन नहीं कर पा रही, तो ऐसे में आपको डॉक्टर के पास अवश्य जाना है, क्योंकि ज़्यादा पीठ में तेज़ दर्द होने से गर्भाशय पर दबाव पड़ सकता है, जिससे कि शिशु को नुकसान पहुंच सकता है। तो दोस्तों, अगर आपकी प्रेगनेंसी का 5वां महीना चल रहा है तो आपने इन सभी बातों को ध्यान में रखना है जो कि मैंने आपको बताई हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत